हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका एक और डीएस से इन हिंदी वीडियो के अंदर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्री डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा कि ट्री डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। एक इन्वर्टेड ट्री नज़र आता है, काफ़ी सारे शायद आपने मीम्स भी देखे होंगे इसके ऊपर। आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ट्री डेटा स्ट्रक्चर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसे अगर क्रिएट करना हो तो कैसे क्रिएट करते हैं। इसको अगर ट्रैवर्स करना हो, आपको याद होगा कि हमने एरे को ट्रैवर्स करके देखा था आई गेस, और उसके बाद हमने लिंक्ड लिस्ट को भी ट्रैवर्स करके देखा था। आज हम ट्री को भी ट्रैवर्स करके देखेंगे। और आज हमें एक चीज़ और भी पता चलेगी। आप सबने पढ़ा होगा एक कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं रिकर्जन। रिकर्जन का मतलब होता है कि जब एक फंक्शन खुद को ही कॉल करता है, सेल्फ कॉलिंग फंक्शंस आर कॉल्ड एज रिकर्सिव फंक्शंस, राइट। तो वो हम समझने की कोशिश करेंगे कि रिकर्सिव फंक्शंस क्या होते हैं, उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। मतलब बेसिकली हमें रिकर्सिव फंक्शंस, माफ़ कीजिएगा, हम रिकर्सिव फंक्शंस को नहीं समझेंगे आज हम देखेंगे कि उनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं। क्योंकि जब हम ट्री को ट्रैवर्स करने जाएंगे तो हमें यूज़ करना पड़ेगा रिकर्जन, और वही हो गया उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एक तो, कि ट्री को ट्रैवर्स कैसे करना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ट्री होता क्या है, कैसा ट्री डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन किया जाता है, बेसिकली कैसा नज़र आता है ट्री का डेटा स्ट्रक्चर। ट्री का डेटा स्ट्रक्चर नहीं, एक्चुअली ट्री डेटा स्ट्रक्चर खुद ही कैसा नज़र आता है वो हम स्टडी करेंगे। लिंक्ड लिस्ट का वीडियो जब मैंने बनाया था, या फिर जब मैंने ग्राफ्स के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया था, तो उस समय हमने एक चीज़ के बारे में डिस्कस किया था कि जो आपका नोड होता है, नोड इज़ द बेस और द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक फॉर अ लॉट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स which you will encounter in computer science. Mostly, I mean all other data structures which are not array, where we are not allocating contiguous space, you are going to use the generic concept of node. आप एक node का एक generic concept आप use करने वाले हैं, और tree में भी वही होता है। difference क्या है? difference होता है कि आप nodes को connect कैसे कर रहे हैं आपस में। linked list में हमने क्या देखा था, अभी हमने सिर्फ singly linked list को ही cover किया है। उसमें हमने देखा था कि हर node अपने साथ वाले नेबर के साथ कनेक्टेड है। ट्री में भी कुछ ऐसा ही है, समझने की कोशिश करते हैं। चलिए चलते हैं अपने आईपैड के स्क्रीन के ऊपर, ट्री बनाने की कोशिश करते हैं। सो ये हो गया हमारे पास ट्री, सिर्फ लिखा है अभी। और सबसे पहले तो मैं इसको गायब कर देता हूँ जस्ट टू गेट सम स्पेस। अब ये हो गया हमारा एक नोड, और आई थिंक मैं इसी को ही कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट जस्ट टू सेव सम टाइम। कुछ और नोड्स हम यहाँ पे बना लेते हैं इसको कॉपी पेस्ट करते करते। ओके, उसके बाद एक और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी हम एक यहाँ पे और एक हम यहाँ पे बना देते हैं। अब हम बना देते हैं इसके बीच में लिंक्स। इन लिंक्स को क्या कहा जाता है? इन लिंक्स को हम एजेस बोल सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन जो एजेस, जो टर्मिनोलॉजी है वो आपकी आती है बेसिकली ग्राफ से, जो लिंक्स होते हैं आपके ग्राफ के बीच में। तो ये बन गया है हमारा यहाँ पर एक ट्री। अब इसके अंदर कुछ डेटा कंटेन हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, कुछ वेरी बेसिक सा उठा लेते हैं स्टार्ट करने के लिए। मान लीजिए हम इंटीग्रल नंबर्स ही यहाँ पे 1 2 लेट्स से 3 4 5 6 एंड 7 हमने यहाँ पे उठा लिया है। अब अगर हम डेटा स्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करें, कंप्यूटर साइंस के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करें, तो हमें देखना होगा कि मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट होता है। जैसा हमने एरे के केस में देखा था, मुझे याद नहीं कि हमने लिंक लिस्ट के केस में देखा था, आई थिंक हाँ, लिंक लिस्ट के केस में भी हमने एक मेमोरी का बड़ा सा डायग्राम बनाया था और उसमें हमने देखा था। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि ट्री कैसे रिप्रेजेंट होता है मेमोरी में। बट उससे पहले थोड़ा सा एक बेसिक सा जो वोकैबुलरी होता है, कि जो ये होता है इसको हम बोलते हैं नोड। सॉरी, नोड तो बोलते ही हैं, बट ज़्यादा स्पेसिफिकली बात करें तो इसको हम बोलते हैं रूट नोड, क्योंकि नोड्स तो सभी होते हैं। ये होता है आपका रूट नोड, या फिर हम इसको पेरेंट नोड भी बोल सकते हैं, क्योंकि दिस इज वेयर योर ट्री स्टार्ट्स। अब एक चीज़ और समझने वाली है यहाँ पे, जब भी आप कोई ट्री का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको इनपुट में क्या मिलेगा? ट्री का आपको मोस्टली रूट नोड मिलेगा। यानी कि जो भी आपको प्रॉब्लम देगा, या मान लो इंटरव्यूअर आपको प्रॉब्लम दे रहा है, या फिर अगर आप कोई लीड कोड पे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो वहाँ पे वो आपको रूट नोड दे देंगे ट्री का, कि जो आपको ट्री का रूट नोड गिवन है, अब ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो दिस इज़ हाउ इट इज़, लाइक आपको रूट नोड दे दिया जाएगा। बाकी सब नोड्स आपको कैसे पता चलेंगे? क्योंकि वो आपके रूट नोड के साथ कनेक्टेड होंगे। रूट नोड इज़ द फर्स्ट नोड बेसिकली।
तो जो आपका रूट नोड है उसके पास होंगे 2 चिल्ड्रन, यानी कि 2 उसके चाइल्ड नोड्स होंगे। पहला वाला जिसको हम बोल सकते हैं लेफ्ट चाइल्ड, और इसको हम बोल सकते हैं राइट चाइल्ड। अच्छा, अब एक और चीज़ समझने वाली है, जो ये वाला नोड है, अब हम एक स्पेसिफिक एक डिफरेंट कलर ले लेते हैं यहाँ पे। अगर हम इस नोड की बात करें, क्योंकि हम एक हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर में है इस समय, तो जो 2 है वो 1 का तो चाइल्ड है, लेकिन अगर हम बात करें 4 और 5 के पर्सपेक्टिव से, तो जो 2 है वो आपका क्या बन जाता है इस केस में, पेरेंट नोड बन जाता है। दैट इज द बेटर डेफिनेशन ऑफ अ पेरेंट नोड, कि पेरेंट नोड का क्या मतलब है यहाँ पे। आई होप आप डिफरेंस समझ चुके हैं बिटवीन रूट नोड वर्सेस, अगर मैं आपसे कहूँ, पेरेंट नोड। पेरेंट नोड्स हम उस नोड को बोलते हैं जिसका कोई ना कोई चाइल्ड अवेलेबल है। अब अगर हम बात करें 7 की, तो 7 को अभी हम किसी का भी पेरेंट नोड नहीं बोल सकते, अगेन क्योंकि 7 अभी किसी का भी पेरेंट नहीं है, इसके आगे कोई भी नोड नहीं है। चलिए अब एक और भी डिस्कशन यहाँ पे कर लेते हैं कि मान लीजिए अगर आपके लेफ्ट चाइल्ड में कुछ नहीं है, तो आप क्या मान सकते हैं, इसको हम बोलते हैं नन, यानी कि कोई भी वैल्यू। पाइथन में नन बोलते हैं, बाकी लैंग्वेजेस में किसी में नल भी बोल देते हैं। सो दिस बिकम्स योर नन। So this is how your tree is represented. At least this is how we visualize it. Like whenever somebody talks about the tree data structure, this is what should come to our mind. कि अच्छा इस तरीके से नज़र आता है आपका ट्री डेटा स्ट्रक्चर। मैं बार बार ट्री का डेटा स्ट्रक्चर पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन आप समझ जाइए कि मैं सिर्फ यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्री डेटा स्ट्रक्चर, राइट। अच्छा, अब ऑब्वियस सी बात है कि इसमें लेवल्स भी हैं बहुत सारे, जैसे कि अगर हम देखें कि इसको हम मल्टीपल लेवल्स में डिफाइन कर सकते हैं, और ये हो गया आपका 3rd लेवल। सो ये लेवल्स बेसिकली बताते हैं कि आपकी ट्री की हाइट कितनी है। सिमिलरली अगर हम देखें ट्री के डायमीटर, बहुत सारे ऐसे, ट्री का डायगोनल कौन सा है, बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स आएंगे, लेकिन अभी हम उन सब कॉम्प्लेक्सिटीज़ के अंदर नहीं जाएंगे। अभी हम सिंपल बात करेंगे कि ये ट्री गिवन है, लेकिन ये मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। यानी कि जब आप इसको कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करवाने जा रहे हो, क्योंकि कंप्यूटर की मेमोरी में आप ऐसा तो कुछ नहीं बना के बता सकते कंप्यूटर को, तो आप कैसे बताओगे। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि अगर मैं इसको किसी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ तो मैं कैसे लिखूँगा। मैं सिंपली लिखूँगा कि मेरे पास क्लास, मान लीजिए मेरे पास ट्री नोड का नाम दे देते हैं इसको, कि ट्री नोड करके है क्लास मेरे पास। अब मुझे बना देना है उसका कंस्ट्रक्टर, लेट्स से डेफ इनिट सेल्फ और वैल्यू। सेल्फ और वैल्यू तो आई थिंक सेम है जो हमने लिंक लिस्ट के अंदर भी यूज़ किया था। अब मैं सिंपली बोलूँगा कि सेल्फ डॉट वैल्यू इक्वल्स वैल्यू, और सेल्फ डॉट लेफ्ट इक्वल्स नन, और सेल्फ डॉट राइट इक्वल्स नन। यानी कि ये एक बेसिक ट्री नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है ये पीस ऑफ कोड मेरा। यानी कि जो हर नोड होगा मेरा, जो हर नोड का टाइप का ऑब्जेक्ट होगा, उसके पास होंगी बेसिकली 3 चीज़ें। एक तो उसकी अपनी वैल्यू क्या है, दूसरा लेफ्ट चाइल्ड में क्या है, और तीसरा राइट चाइल्ड में क्या है। बहुत ही बढ़िया, ये था हमारा दिस इज़ हाउ द सिंटेक्स लुक्स लाइक। ये है कि आपका ट्री नज़र कैसा आता है, या आपने उसको कैसे विजुलाइज करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर कि ये चीज़ मेमोरी में कैसे आपकी रिप्रेजेंट की जाएगी। तो अगर हम बात करें तो मेमोरी क्या होती है। मेमोरी इज़ नथिंग बट लेट्स से जो आपका एक कंटिन्यूस स्पेस। सो हम भी वैसा ही कंटिन्यूस स्पेस एक बना लेते हैं। और आई थिंक मैं इसको कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, बट इट्स ओके। चलिए, ये हमारी मेमोरी बन के ऑलमोस्ट हो चुकी है तैयार। कूल। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कुछ लेट्स से 0x, इसको हमने बोल दिया 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7, ऐसे ही 8। अब यूजुअली हेक्साडेसिमल होता है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ ईज मैं सिंपल डेसिमल ही रखूँगा यहाँ पे।
यानी कि मैं ए बी सी एटसेट्रा नहीं लिखूँगा, आई जस्ट वॉन्ट टू कीप इट वेरी सिंपल। तो अब होगा क्या, एक बारी दोबारा से कुछ कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं जस्ट इन केस अगर आप भूल चुके हैं। अगर मुझे एक एरे लेना था तो मुझे उसके लिए चाहिए होता था कंटिन्यूस मेमोरी, और उसके बाद अगर मान लो यहाँ पे कुछ और था तो मैं और स्पेस एरे को नहीं दे पाता था। दैट वाज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ एरे। लिंक लिस्ट ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया था, क्योंकि लिंक लिस्ट में आप क्या कर सकते थे, आपका मान लो एक नोड यहाँ पे स्टोर्ड है और दूसरा नोड आपका यहाँ पे स्टोर्ड है। पॉइंटर्स होते थे जो लिंक लिस्ट में हम दो चीज़ें यूज़ करते थे, एक तो वैल्यू क्या है एक स्पेसिफिक नोड की, दूसरा वो पॉइंट करता था अपने नेक्स्ट नेबर की तरफ कि मेरा नेक्स्ट नेबर इस स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन पे मिलेगा, और वहाँ जाके हम उसकी वैल्यू ढूंढ लेते थे। अब सिमिलरली जो आपका ट्री है वो लिंक लिस्ट से ज़्यादा मिलता जुलता आपको नज़र आएगा। मान लीजिए मेरा ट्री का जो रूट नोड है वो है मेरा यहाँ पे। अब जो मेरा रूट नोड है वो दो और नोड्स को पॉइंट कर रहा है, एक को हम बोल रहे हैं मान लीजिए लेफ्ट नोड और एक को हम बोल रहे हैं राइट नोड। तो अब सिमिलरली जैसे लिंक लिस्ट में होता था, एक तो ये अपनी वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर रहा है, साथ ही साथ ये भी पॉइंट आउट कर रहा है कि मेरा जो लेफ्ट चाइल्ड है मान लीजिए, सॉरी इससे नहीं करना था मुझे, लेट मी जस्ट अनडू दिस, लेट मी जस्ट गो बैक एंड मेरा लेफ्ट चाइल्ड आपको यहाँ मिलेगा और जो मेरा राइट चाइल्ड है वो आपको मिलेगा यहाँ पे। इस तरीके से मेमोरी में आपकी रिप्रेजेंटेशन हो रही है, क्योंकि हमें पता है कि मेमोरी कैसी होती है, मेमोरी हमेशा लीनियर ही चलती है, सेल बाय सेल आप वहाँ पे एलोकेशन करते हो, राइट। तो इस तरीके से होगा। अब सिमिलरली मान लीजिए आपका जो ये वाला नोड है, यानी कि जो आपका लेफ्ट चाइल्ड है, लेट मी राइट इट एज LC। LC से मेरा मतलब है कौन सा वाला चाइल्ड हमारा लेफ्ट चाइल्ड हो गया, ये 2 वाला जो चाइल्ड है। अब क्योंकि इसके आगे 2 फर्दर नोड्स हैं 4 और 5, तो मान लीजिए मुझे उसको भी मेमोरी देनी है। मैं दोबारा जाऊँगा और मान लीजिए ये हो गया मेरा 4 यानी कि LC लेफ्ट चाइल्ड, और ये हो गया मेरा RC यानी कि राइट चाइल्ड। और अब हम इनको भी पॉइंट करेंगे यहाँ से, ये भी अपनी वैल्यू स्टोर करेगा, लेफ्ट चाइल्ड स्टोर करेगा, राइट चाइल्ड स्टोर करेगा। तो अपनी वैल्यू इसकी वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं डॉट वैल्यू करके। हम इसे पूछेंगे लेफ्ट चाइल्ड कहाँ है, तो ये हमें पॉइंट कर देगा लेफ्ट चाइल्ड की तरफ। हम इसे पूछेंगे राइट चाइल्ड कहाँ है, तो ये हमें पॉइंट कर देगा राइट चाइल्ड की तरफ। तो इस तरीके से जो है आपका डेटा मेमोरी में स्टोर हो रहा है। अब मैं आपको एक चीज़ समझानी चाहूँगा यहाँ पर कि अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या बाइट बाय बाइट ऐसा ही हो रहा है मेमोरी में, मैं आपसे कहूँगा कि नहीं, ये एक अप्रॉक्सीमेशन है उस चीज़ को समझने के लिए, क्योंकि आपका जो मेमोरी का आर्किटेक्चर है वो डिफरेंट हो सकता है। तो लाइफ में एक चीज़ होती है अप्रॉक्सीमेशंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, स्पेशली जब हम एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये दिस इज़ अ विजुअल टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि इसका मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन कैसा हो रहा है। अगर आप देखना चाहते हैं कि एग्जैक्ट एल्गोरिदम क्या यूज़ हो रहा है, कैसे वहाँ पर एलोकेशन हो रहा है, वो आप सब गूगल पे सर्च कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको उस डेप्थ में जाने की ज़रूरत है, या फिर आपको उसका कुछ प्रैक्टिकल एडवांटेज मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। आपको काफ़ी सारी चीज़ें मुझे लगता है समझ आ चुकी हैं कि ट्री एक तो नज़र कैसा आता है हमारा। अगर आपको विजुअलाइज करना है ट्री, तो आपको इस डायग्राम ये आपके माइंड में आना चाहिए। उसके बाद था कि इसका सिंटेक्स कैसा होगा। लिंक लिस्ट से काफ़ी मिलता जुलता था। लिंक लिस्ट में हम सिर्फ एक नेक्स्ट की तरफ पॉइंट करते होते थे। मैं बात कर रहा हूँ सिंगली लिंक लिस्ट की यहाँ पे। लेकिन ट्री में हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक मेरा लेफ्ट है चाइल्ड, एक मेरा है राइट चाइल्ड, और साथ में मेरी नोड की अपनी वैल्यू। मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इस तरीके से होती है मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन। अब अगर हम बात करें कि एरे का तो ट्रैवर्सल बहुत ही सिंपल था। फॉर लूप हमें मिलता है, फॉर लूप 1 बाय 1 मेमोरी एड्रेस को आगे बढ़ाता रहता है और हम वहाँ से उसकी वैल्यू एक्सेस कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं फॉर लूप लगाऊंगा और मेमोरी एड्रेस को मैं 1 बाय 1 करके आगे बढ़ाऊंगा, एक सेकंड रुकिए, ऐसा कर लेते हैं। मान लीजिए मेरा ट्री स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ये है ट्री स्टार्ट होने का, यानी कि जो मेरा बेसिकली रूट है ये मेरे पास उसका एड्रेस आ गया। अब अगर मैं इसमें 1 बाय 1 वैल्यू बढ़ाऊंगा तो बात बनेगी नहीं, वो मेरा सारा हिसाब गड़बड़ हो जाएगा। क्या कारण है, क्योंकि ट्री इज़ नॉट अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो इसलिए इसको जो ट्रैवर्सल करना पड़ेगा हमें, उसके ट्रैवर्सल के बारे में भी हमें कुछ सोचना पड़ेगा कि इसका ट्रैवर्सल कैसे किया जाए। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक हमारे पास लेफ्ट चाइल्ड है, एक है हमारे पास राइट चाइल्ड। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। और आई रिमेंबर जब मुझे ये कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम पता चला था तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब एक एनलाइटनमेंट वाली जो फीलिंग आ गई थी। तो एक वैसा ही आई एज्यूम मतलब मैं भी आपको उसी तरीके से इस चीज़ को समझा पाऊँ, इस लेक्चर की क्वालिटी या फिर इस सेशन की क्वालिटी में उसी लेवल पर लेकर जा पाऊँ। तो ये कोशिश रहेगी। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक्चुअली कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ से, जिससे कि हमें थोड़ा सा जल्दी
हम इस चीज़ को कर पाएँ। कॉपी कर लिया, अब बढ़ते हैं आगे और इसको कर लेते हैं हम यहाँ पे पेस्ट, और फालतू की सभी चीज़ें मैं अभी के लिए यहाँ से हटा देता हूँ। लेट्स मेक इट वेरी सिंपल। आई होप आप ये देख पा रहे हैं और आप इन चीज़ों को इग्नोर कर दीजिए कुछ समय के लिए। ये बन गया मेरा रूट। तो अब होगा क्या कि सबसे पहले मेरे पास होगा रूट नोड, उसके बाद मुझे जाना है इसके लेफ़्ट चाइल्ड या फिर इसके राइट चाइल्ड पर। तो अब यहाँ पर एक और भी कन्फ्यूजन आ जाता है आपके सामने जब आपको ट्री को ट्रैवर्स करना है। अब अगर मैं बात करूँ एरे या लिंक लिस्ट की, एरे का तो बहुत ही सिंपल था कि ट्रैवर्सल करना था, इसी दिशा में जा सकते थे और कोई ऑप्शन ही नहीं था। अब क्या है, अब क्योंकि आप ट्री को जब आप ट्रैवर्सल करने जाओगे तो आपके पास सवाल ये आ जाएगा कि मैं पहले किसकी वैल्यू प्रिंट करवाऊँ। क्या मैं पहले रूट की वैल्यू प्रिंट करवाऊँ, या मैं पहले लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू प्रिंट करवाऊँ, या फिर मैं पहले राइट चाइल्ड की वैल्यू प्रिंट करवाऊँ। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर आ जाते हैं। उसके अलावा क्या मैं अपना ट्रैवर्सल इस तरीके से करूँ कि जैसे पहले मैं 2 पर गया, क्या मैं फिर 2 और लेट्स से 2 के चिल्ड्रन को भी ट्रैवर्स कर लूँ, यानी कि 4 और 5 को भी ट्रैवर्स कर लूँ। वर्सेस एक और ऑप्शन क्या हो सकता है कि सबसे पहले मैं 1 पे गया, उसके बाद मैं 2 पे गया, उसके बाद मैं 3 पे गया, उसके बाद मैं 2 के नोट्स पे गया, उसके बाद मैं 3 के नोट्स पे गया। तो इस तरीके से आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं। या फिर आपने सोचा कि एक और तरह का भी तो ट्रैवर्सल हो सकता है कि सबसे पहले मैं 1 पे गया, उसके बाद मैं 2 पे गया, उसके बाद मैं 3 पे गया, फिर 4 पे गया, फिर 5 पे गया। तो इस तरीके से जब आप ट्री की बात करते हो, जब हम ट्री को ट्रैवर्स करने जाते हैं तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं। अब जब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं तो हमने उसके हिसाब से ही उसके टाइप्स बना दिए हैं। टाइप्स की अगर हम बात करें तो लेट मी एक्चुअली राइट इट हियर, या फिर इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए हम थोड़ा नीचे लिख देते हैं, टाइप्स ऑफ ट्री ट्रैवर्सल। टाइप्स ऑफ ट्री ट्रैवर्सल। टाइप्स ऑफ ट्री ट्रैवर्सल की अगर हम बात करें तो ब्रॉडर लेवल पे हम बोल सकते हैं DFS और BFS। इस वीडियो के लिए BFS को हम भूल जाएंगे, BFS की हम बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको एटलीस्ट पता है कि एक DFS होता है और एक BFS होता है। अब जब हम बात करते हैं DFS की तो उसके आगे फर्दर होते हैं हमारे पास 3 तरह के ट्रैवर्सल, जिनको हम बोलते हैं इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, उसके बाद आता है हमारा प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, और उसके बाद आता है हमारा पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। ये हमारे पास 3 तरह के ट्री ट्रैवर्सल्स अवेलेबल हैं, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। अब इसमें डिफरेंस क्या है, इन ऑर्डर में क्या है, प्री ऑर्डर में क्या है, पोस्ट ऑर्डर में क्या है। ये जो तीनों ही मतलब अगर हम बात करें कि ये ट्रैवर्सल के जो एल्गोरिदम्स हैं बहुत ही सिंपल है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम पहले क्या चीज़ ट्रैवर्स कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन हैं ट्रैवर्सल के लिए कि हम क्या पहले ट्रैवर्स करना चाहेंगे। क्या 1 के बाद मैं 2 पे जाऊँगा या 3 पे जाऊँगा, 2 के बाद क्या मैं 3 पे जाऊँगा या फिर मैं 4 या 5 पे जाऊँगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास ट्रैवर्सल के लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो उन्हीं ऑप्शंस के हिसाब से हमारे पास 3 तरह के ट्रैवर्सल हैं। बात करते हैं कि क्या क्या है इन ऑर्डर का क्या मतलब। अब मैंने जब इस चीज़ को सीखा था फर्स्ट टाइम तो बहुत ही सिंपल है, इसको मतलब मैंने क्रैम कर लिया था टू बी ऑनेस्ट। मतलब क्रैम नहीं किया था बट मुझे एक लॉजिक समझ आ गया था इंग्लिश के हिसाब से। जो ये इंग्लिश लिख रखी है ना यहाँ पे, इसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा। ये इंग्लिश बेसिकली बता रही है कि आपका रूट कहाँ पर होगा। इन ऑर्डर में मतलब आपका रूट सही ऑर्डर पे होगा, जो आपका रूट एलिमेंट है, राइट। प्री ऑर्डर में क्या होगा, आपका रूट पहले होगा, और पोस्ट ऑर्डर में क्या होगा, आपका रूट जो है वो बाद में होगा। देखो सिंपल सा है, इनका मतलब होता है इन ऑर्डर मतलब सही ऑर्डर में, यानी कि रूट जहाँ आना चाहिए आपका रूट वहीं पर ही है। प्री का मतलब क्या हुआ कि रूट पहले आ गया, क्योंकि प्री का इंग्लिश में मतलब होता है पहले। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, तो आपका रूट बाद में शिफ्ट हो गया। जो आपका लेफ्ट और राइट चाइल्ड है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। देखो इन ऑर्डर में क्या हुआ, इन ऑर्डर में होगा आपका लेफ्ट पहले, फिर रूट, और फिर आपका आ जाएगा राइट। अगर आप देखा जाए तो सबसे पहले ऐसा ही है कि आपका सबसे पहले लेफ्ट है, उसके बाद आपका रूट है, उसके बाद आपका राइट है, यानी कि रूट अपनी जगह पे रहा इस केस में। उसके बाद अगर मैं बात करूं प्री ऑर्डर की, प्री ऑर्डर में क्या होता है, प्री ऑर्डर में हम बोलते हैं कि रूट मेरा आ जाएगा पहले, उसके बाद आएगा मेरा लेफ्ट, और उसके बाद मेरा आएगा राइट। तो यानी कि रूट का वैल्यू आप पहले प्रिंट करवा दोगे, उसके बाद लेफ्ट का करवाओगे, उसके बाद आप राइट का करवाओगे। सिमिलरली यहाँ पे भी
रूट का पहले करवा दोगे, फिर लेफ्ट का करवाओगे, फिर राइट का करवाओगे। इसके हिसाब से अब देखेंगे हम जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे कि इसका एक्चुअल में क्या मतलब बन रहा है। मैं एक्चुअली आपको ड्राई रन करके दिखाऊंगा इसका, सो नॉट अ प्रॉब्लम। उसके बाद आ जाते हैं तीसरा एग्जाम्पल, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इस केस में हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि लेफ़्ट कर दो सबसे पहले, फिर राइट कर दो, और उसके बाद करो रूट को। तो इस हिसाब से ये बन गया मेरा इन, ये बन गया मेरा प्री, और ये बन गया मेरा पोस्ट। यानी कि हम किस ऑर्डर में हम उनका ट्रैवर्सल कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारे पास 3 चीज़ें बनकर आ गई। इसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी कि इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। अब एक और चीज़ करके देखते हैं, इसका एक छोटा सा ड्राई रन हम करके देखते हैं। यहाँ पे इन ऑर्डर का ड्राई रन करके देखते हैं। तो लेट मी गो हेड, कौन सा ट्री है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 तक हमने बनाया है। तो चलिए यही करते हैं, दोबारा से एक बार बना देते हैं ट्री को 1, और इसको हम कर लेते हैं थोड़ा कॉपी पेस्ट। शिट यार, इसको अब हम चलो पेस्ट कर देते हैं। कूल। ये हो जाते हैं हमारे 5, 2 और ऐड कर देते हैं नोड्स इसमें हम। ये बन गया हमारा ट्री। आगे बढ़ते हैं, लिंक कर देते हैं सभी नोड्स को उनके पेरेंट के साथ और सभी पेरेंट को उनके चिल्ड्रन नोड के साथ। सो ये हो गए हमारे सभी लिंक्स। अब इसमें हम डाल देते हैं कुछ वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब देखते हैं कि इसका एल्गोरिदम कैसे बनेगा। जब हम बोलेंगे कि प्री ऑर्डर या फिर इन ऑर्डर का, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि इन ऑर्डर का एग्जांपल ले लेते हैं। इन ऑर्डर, मान लीजिए हम एक फंक्शन बना रहे हैं डेफ इन ऑर्डर, उसमें हम पास कर रहे हैं लेट्स से रूट नोड ऑफ द ट्री। अब इन ऑर्डर का क्या मतलब होता है, इन ऑर्डर का मतलब होता है कि आपको जाना है सबसे पहले लेफ्ट के ऊपर, फिर आपको राइट, फिर उसके बाद आपको लेफ्ट, फिर रूट, फिर राइट के ऊपर जाना है आपको। तो रूट नोड मेरे पास अवेलेबल है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं बोलूँगा कि इफ़ लेट्स से रूट नोड इज़ नल या फिर नन, देन आई विल सिंपली रिटर्न। उस केस में कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अदरवाइज़ हमें क्या करना है, अदरवाइज़ हमें बोलना है कि इन ऑर्डर, और हमें बोलना है कि रूट नोड डॉट लेफ्ट, यानी कि सबसे पहले हमने लेफ़्ट पे जाना है। उसके बाद हमने प्रिंट कर देना है रूट का वैल्यू, यानी कि जो भी मेरे रूट का वैल्यू है हम कहेंगे प्रिंट रूट डॉट वैल्यू। उसके बाद हम कहेंगे इन ऑर्डर जो आपका रूट नोड है डॉट राइट। अब अगर आप देखेंगे कि ये एक रिकर्सिव एल्गोरिथम है, हम इन ऑर्डर को दोबारा कॉल कर रहे हैं। पहले हमने रूट नोड के साथ इसको कॉल किया था, इस बार हम कॉल कर रहे हैं रूट नोड डॉट लेफ्ट के साथ। अब जब रूट डॉट नोट लेफ्ट के साथ हम इसको कॉल करेंगे, चलिए एक काम करते हैं, इसको शुरू से एक बार ड्राई रन करके देखते हैं। मान लीजिए हमने इस ट्री के ऊपर इसको कॉल किया, जो हमारे ये ट्री गिवन है इसके ऊपर हमने कॉल किया ये इन ऑर्डर जो मुझे फंक्शन मुझे गिवन है, राइट। तो सबसे पहले ये वाला जो नोड है ये पास हो जाएगा, यानी कि ये नोड मेरा यहाँ पर आ गया है, 1 जो नोड था मेरा। क्या ये नन है? बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद एक्चुअली लेट्स राइट ऑल द स्टेट्स हियर, जैसे कि आपको बहुत ही अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग इसकी मिल जाएगी। जब आपका फर्स्ट कॉल हो रहा है फंक्शन का, जो आपका इफ़ कंडीशन है, लेट मी राइट हियर इफ़, एंड सही नहीं हुआ वो, तो यानी कि वो आगे चला गया। तो दोबारा से क्या होगा, वो दोबारा से आपका चला जाएगा इन ऑर्डर के अंदर, यानी कि यहाँ पे किसको लेकर गया, वो लेफ़्ट को लेकर चला गया, यानी कि इसको लेकर वो चला गया, राइट। क्योंकि यहाँ पर हमने इसको इन ऑर्डर को दोबारा से कॉल कर दिया, तो यानी कि ये आगे तो अभी तक पहुँचा ही नहीं है, यहाँ प्रिंट पर तो अभी तक आया ही नहीं है। दोबारा से इन ऑर्डर आपका कॉल हो चुका है, रिकर्सिव फंक्शन है, दोबारा से कॉल हो गया। किसके साथ कॉल हुआ? रूट नोड डॉट लेफ्ट, यानी कि 2 के साथ कॉल हुआ है। तो ठीक है, इस बार क्या होगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा 1 की बजाय, यहाँ पे 2 पास हो गया। क्या 2 नन है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, इन ऑर्डर करेंगे किसका, रूट डॉट नोट लेफ्ट का, यानी कि जो 2 का लेफ्ट है, यानी कि 4 का, सही है। उसके बाद हम देखेंगे कि मतलब अब हम जाएंगे नेक्स्ट के ऊपर, यानी कि 4 का यहाँ पे 4 आ जाएगा बेसिकली।
तो क्या रूट नोड नन है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, आगे जाएंगे रूट डॉट नॉट लेफ्ट के ऊपर। अब अगर आप देखोगे इसका जो लेफ्ट है वो तो है ही नहीं यहाँ पर, तो नन आ गई है वैल्यू। तो यानी कि इस बार यहाँ पर आ गया आपका नन। अब जब नन आया है यहाँ पे, इफ रूट नोड इज नन, तो ये कंडीशन मेरी हो गई सही। अब अगर ये कंडीशन मेरी हो गई है सही, तो इसका मतलब ये रिटर्न कर गया। रिटर्न कर गया तो मतलब दोबारा से यहाँ पे आ गया, दोबारा से यहाँ पर आ गया तो मतलब नेक्स्ट लाइन पे चला गया। यानी कि इसने किया प्रिंट रूट डॉट वैल्यू। रूट डॉट वैल्यू क्या था? 4 था मेरा, तो 4 होगा जो मेरा फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगा। रूट डॉट वैल्यू मेरा प्रिंट हो गया। उसके बाद हम देखेंगे इन ऑर्डर रूट डॉट नॉट राइट। रूट डॉट नॉट राइट में कुछ है ही नहीं, तो कुछ भी नहीं प्रिंट हुआ। उसके बाद आ जाएंगे हम जिस कॉल से हम यहाँ पर गए थे। हम कौन सी कॉल से यहाँ पर गए थे? हम 2 वाली कॉल से हम यहाँ पर गए थे। तो यानी कि हम 2 वाली कॉल के ऊपर वापस आ गए। जिस फंक्शन ने बेसिकली इस फंक्शन को कॉल किया था उस फंक्शन पे हम वापस आ गए। अब जब उसने रिटर्न किया तो ऑब्वियसली उसका इन ऑर्डर तो हो चुका है, तो हम प्रिंट करेंगे यहाँ पे रूट का वैल्यू, यानी कि हम यहाँ पे 2 प्रिंट करेंगे। उसके बाद इसका राइट का इन ऑर्डर करेंगे। राइट का इन ऑर्डर करने गए, यहाँ पर गए, तो यहाँ पे भी रूट का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे इसके ऊपर, यानी कि 1 के ऊपर, तो 1 का भी वैल्यू प्रिंट करेंगे। और उसके बाद हम करेंगे इसका इन ऑर्डर। अब जब 3 गया मेरा, जब 3 के ऊपर ये फंक्शन कॉल होगा, तो 3 के केस में भी यही होगा कि सबसे पहले हम यहाँ चले जाएंगे, यानी कि सबसे पहले ये प्रिंट होगा, उसके बाद ये प्रिंट होगा, उसके बाद ये प्रिंट होगा, यानी कि 6 3 7। आई होप इसका आप लॉजिक समझ चुके हैं। इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड करके ऐसे लिख रहा हूँ। तो ऐसे बन जाएगा आपका इन ऑर्डर ट्रावर्सल। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि हम किस तरीके से ट्रांजिशन हमारा कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इससे आपको बहुत मतलब अच्छे से एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। तो अब एक काम करते हैं, अगर आपने ये इन ऑर्डर अगर आपको समझ आ गया तो आप प्री ऑर्डर पे और पोस्ट ऑर्डर पे भी यही सेम एल्गोरिथम आप अप्लाई करके देखें। आप बस ऑर्डर आपको चेंज करना है, यानी कि ये जो जिस ऑर्डर में ये चीज़ें कॉल हो रही हैं वो ऑर्डर आपने चेंज करना है। और हम अब क्या करते हैं, हम अब चलते हैं अपने कोड एडिटर के ऊपर, और जो हमने अभी किया है ये इन ऑर्डर, इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, राइट। सो दैट आपको एटलीस्ट कोड में भी पता चल जाए कि आपने इस चीज़ को कैसे लिखना है, ट्री को बनाना कैसे है। जो सेम ट्री जो हमने यहाँ पे बनाया है, अगर वो आपको रेप्लिकेट करना है कोड में, तो आप कैसे बनाओगे। तो उसके लिए हम पाइथन कोड लिखते हैं। तो चलिए चलते हैं कोड एडिटर के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, अब इसको हम कोड में लिख के देखते हैं जो भी अभी हमने डिस्कस किया है। तो जैसा कि मैंने आईपैड पर भी लिखा था कि हम बनाएंगे एक ट्री नोड करके क्लास, जिसमें जो उसका कंस्ट्रक्टर होगा उसमें आ जाएगा सेल्फ के साथ साथ एक वैल्यू भी लेगा वो, जिसको हम वैल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टाइप्स की अभी हमें ज़रूरत नहीं है। हम लिखेंगे सेल्फ डॉट राइट, या फिर सेल्फ डॉट लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट इक्वल्स नन, सेल्फ डॉट राइट ऑल्सो इक्वल्स नन, और जो सेल्फ डॉट वैल है वो हो जाएगा वैल के इक्वल। तो ये बन गया हमारा ट्री का एक नोड। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है इस ट्री को ट्रैवर्स। तो एक काम करते हैं, एक और एल्गोरिथम लिखते हैं यहाँ पे। कौन सा किया था हमने, प्री किया था या इन किया था? मैं थोड़ा अपने आईपैड पे देख लेता हूँ। इन ऑर्डर किया था हमने, राइट। सो डेफ इन ऑर्डर क्या पास करेंगे हम इसके अंदर? इसके अंदर हम पास करेंगे लेट्स से नोड, इसको हम बोल देते हैं ट्री नोड। और अगर आपका ट्री नोड, हमने बोला था कि अगर नन होगा, इफ़ ट्री नोड इज़ नन, या फिर ऐसा लिख सकते हैं इफ़ नॉट ट्री नोड, दैट इज़ ऑल्सो वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इट। इफ़ ट्री नोड इज़ नन इज़ ऑल्सो इक्वलेंट टू, या इफ़ नॉट ट्री नोड, देन वी कैन सिंपली से रिटर्न। अगर आपके पास ट्री नोड की वैल्यू है तब अपने को क्या करना है, थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर अपने आईपैड से। तो हम बोलेंगे इन ऑर्डर, और यहाँ पे मैंने आईडी ऑर्डर लिख दिया गलती से, तो ये आपका होगा इन ऑर्डर। सो इन ऑर्डर यहाँ पर अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, रूट नोड डॉट लेफ्ट, यानी कि ट्री अंडरस्कोर नोड डॉट लेफ्ट। उसके बाद हम कहेंगे प्रिंट, जो भी हमारा ट्री नोड है उसकी वैल्यू प्रिंट कर दो। और उसके अलावा, सॉरी वैल्यू नहीं, वैल आएगा यहाँ पे। उसके बाद हम कहेंगे कि इन ऑर्डर ट्री नोड डॉट राइट। तो ये है हमारा सिंपल सा इन ऑर्डर का सिंपल, आई थिंक ट्रैवर्सल का एल्गोरिथम एक तरह से। अच्छा, अब हम करेंगे इफ़ नेम इक्वल्स लेट्स से मेन। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक ट्री को डिफाइन करना है। सो लेट्स से माई ट्री इक्वल्स ट्री नोड। तो ये बन गया हमारा एक ट्री नोड।
और इसमें हमें एक वैल्यू भी पास कर देनी है 1, तो ये बन गया मेरा रूट। यहाँ पे हम कमेंट करके लिख देते हैं दैट दिस इज़ द रूट। अब हमें बनाना है लेफ़्ट चाइल्ड ऑफ द रूट। सो माई ट्री डॉट लेफ़्ट इक्वल्स एक नया ट्री नोड जो कि वैल्यू होगी 2। फिर हम बनाएंगे राइट चाइल्ड, माई ट्री डॉट राइट इक्वल्स ट्री नोड जो कि वैल्यू होगी 3। मैं ज़रा एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ कि हमारे आईपैड पे भी ऐसा ही था। उसके बाद 2 के नीचे था हमारे पास 4 और 5। सो माई ट्री डॉट लेफ्ट इक्वल्स ट्री नोड, और इसकी वैल्यू क्या थी, 4 थी इसकी वैल्यू। सिमिलरली माई ट्री डॉट लेफ्ट डॉट राइट इक्वल्स ट्री नोड, और इसकी वैल्यू थी आई गेस 5। सिमिलरली जो मेरा राइट वाला साइड था, जो राइट वाला पोर्शन था, यानी कि 3 के नीचे जो 2 नोड्स थी मेरी, वो थी 6 और 7। तो माई ट्री डॉट राइट डॉट लेफ्ट इक्वल्स ट्री नोड, और इसकी वैल्यू क्या दी थी हमने, 6, राइट। माई ट्री डॉट राइट इक्वल्स ट्री नोड, और वैल्यू क्या होगी इसकी, 7, बिल्कुल सही। चलिए अब ये बन गया हमारा ट्री, और अब हम कॉल करेंगे इसके ऊपर इन ऑर्डर, और इसमें हम पास कर देंगे माई ट्री, यानी कि जो हमारा रूट नोड है। और हमें वैलिडेट क्या करना है कि मतलब हमारा उसी हिसाब से ट्रावर्सल हो रहा है जिस हिसाब से हमने अपने कोड में अभी भी डिस्कस किया था कि सबसे पहले मेरे पास क्या प्रिंट होकर आना चाहिए, 4, जो कि मेरा बेसिकली लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड है यहाँ पर अगर देखा जाए तो चलिए फिर चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और इसको करने की कोशिश करते हैं हम एग्जीक्यूट। मुझे लिखना है पाइथन माई ट्री, और सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं, कुछ गड़बड़ तो हमने नहीं की, कुछ गड़बड़ नहीं किया, लेकिन इसको थोड़ा ना ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल हम बना सकते हैं। वो कैसे, हमने एक चीज़ सीखी है आई थिंक पाइथन में कि हम एंड इक्वल्स लिख सकते हैं कॉमा स्पेस, जिससे कि थोड़ा प्रिंट अच्छे से हो जाएगा वो। तो दोबारा इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, एक बार ही एंटर करते हैं। सो मैं इसको ज़रा वेरीफाई करके देखता हूँ कि बिल्कुल वैसा ही हुआ है जैसा मैंने वहाँ पे लिखा था। सबसे पहले मेरे पास 4 आ गया, फिर मेरे पास 2 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर मेरे पास 6, 3 और 7 आ गया, बिल्कुल सही। तो इस तरीके से हो जाता है मेरा इन ऑर्डर ट्रावर्सल। अब अगर मुझे कोई और ट्रावर्सल करना है जैसे कि प्री ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर, तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये 3 लाइनों को यहाँ पे इनकी ऑर्डर को चेंज करना है, और उससे आपका बन जाएगा प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर भी। उम्मीद करता हूँ ये कोड आपको समझ आ चुका है। यही कवर करना था मुझे कि ट्री डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्या सिंटेक्स होता है इसका, और इसको हम ट्रावर्स कैसे कर सकते हैं, जिसके अभी हमने सिर्फ DFS डिस्कस किया है, यानी कि डेप्थ फर्स्ट सर्च बेस्ड एल्गोरिथम्स जो है हमारे पास 3 तरह के हैं, दैट इज़ प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है वो इन ऑर्डर का है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आप प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर अब आप खुद से लिख सकते हैं। अगर आपको किसी में प्रॉब्लम आ रही है इसमें, तो आप फील फ्री टू कॉमेंट, आई विल कनेक्ट विद यू, या फिर मैं आपके साथ एक कॉल पे हम डिस्कस कर सकते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको ट्री डेटा स्ट्रक्चर क्लियर हो चुका है। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी के लिए वैल्यूएबल हो सकती है तो प्लीज़ फील फ्री टू शेयर, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक भी कर सकते हैं वीडियो को। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।